Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 12, Heavenly Bodies. In this chapter, we will study about the heavenly bodies. Now students, we will study about the sun, the moon, the stars and the telescope. टेलीस्कोप क्या होता है और सन जो है कैसे शाइन करता है स्काई में, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, मून नाइट में ही क्यों दिखता है, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू द लर्निंग पॉइंट. द सन, स्टार्स, द मून एंड टेलीस्कोप. So students, get ready to answer the following questions. Your first question is, who are astronauts? आपको बताना है एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं. जो स्पेस में जाता है, स्पेस में ट्रेवल करते हैं. Someone who travels in space. Now students, your second question is, why do stars twinkle? बच्चे स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? आपको रात के समय स्टार्स जो है चमकते हुए नजर आते हैं, क्यों? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. Now students, let's begin the chapter. During the daytime, when you look up in the sky, you see bright sunlight, but at night you cannot see the sun. बच्चों, दिन के समय तो आप आसमान की तरफ देखते हैं, तब तो आपको सूरज दिखाई देता है, मगर जब आप रात के समय आसमान में देखते हैं, आपको सूरज नहीं दिखाई देता. You see the moon, आपको मून दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, and the twinkling stars. All objects like the sun, stars, planets, the moon, asteroids, and comets that you see in the sky are called heavenly bodies. बच्चों, जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स स्काई में नजर आते हैं वो सारे हेवनली बॉडीज होते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक द सन, मून, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. द स्काई इज द एम्प्टी स्पेस. बच्चों, स्काई जो है वो बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस होता है. All heavenly bodies are present in a vast expanse of empty place called space. बच्चों, जो सारे हेवनली बॉडीज होते हैं वो ही स्पेस में फिलअप हुए हुए हैं और हमारा क्या बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं. Now students, start our first topic, the sun. We see the sun at daytime. It is a huge ball of fire. It gives us heat and light. It also gives us energy to all plants and animals. Life is impossible without the sun. बच्चों, आपको सूरज जो है दिन के समय दिखाई देता है. सूरज से हमें क्या मिलती है बच्चों? हीट, गर्मी, और लाइट, सनलाइट मिलती है. बच्चों, सन से हमें एनर्जी भी मिलती है, जो सारे लिविंग बींग उसे क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो. अगर सन नहीं होगा तो हमारे लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी. सन की वजह से ही हमें अल्टीमेट एनर्जी मिलती है जो हम अपने प्लैनेट पे यूज करते हैं. द सन इज अ बिग स्टार. आपको पता है सन एक बड़ा स्टार होता है. इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. अर्थ के सबसे पास सन होता है. इट इज मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ. सन का साइज जो होता है मिलियन टाइम्स बड़ा होता है हमारे अर्थ प्लैनेट से. इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. सन जो एक बड़ा बॉल होता है फायर के जैसा, और वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना होता है. Now students, the sun and the 8 planets together form the solar system. These 8 planets revolve around the sun in a fixed path called a orbit. The 8 planets, according to their distance from the sun, are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Planets do not have their own light. They reflect the light of the sun. बच्चों, हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं सन के साथ मिलके एक सोलर सिस्टम तैयार करते हैं. बच्चों, जो ये सारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, ये आपको शो कर रखे हैं, ये 8 प्लैनेट्स हैं.
ये सन के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये दूर दूर होते चले जाते हैं अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स आपको एक बता रखा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स। फर्स्ट वन जो सन के सबसे पास होता है वो होता है मर्क्यूरी। देन ये हमारा वीनस है, ये आपको शो कर रखी है सन की इमेज। फर्स्ट वन आता है आपका मर्क्यूरी। देन आपका आता है वीनस। थर्ड वन आपके बच्चों अर्थ प्लैनेट आता है जिसपे हम रहते हैं। हम थर्ड प्लैनेट पे रहते हैं जो सन से होता है। फिर आपका आता है मार्स, ये आपका मार्स है। नेक्स्ट आपका जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है। सैटर्न के बच्चों रिंग्स होती हैं, ये आपका सैटर्न है। नेक्स्ट वन आपका यूरेनस आता है। लास्ट प्लैनेट आपका आता है नेपच्यून जो 8th नंबर पे होता है। दिस इज द इमेज ऑफ द सोलर सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट। Earlier there were 9 planets in the solar system। बच्चों पहले ना 9 planets होते थे सोलर सिस्टम में। The ninth planet Pluto has now been considered as dwarf planet। फिर उसके बाद जो प्लूटो था रिवॉल्व करता हुआ सन के अराउंड, वो सोलर सिस्टम की रिंग से बाहर हो गया था, इसलिए हमने उसे ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया था। और हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द मून। The moon is also called the natural satellite of the earth. It has no light of its own, shines only because it reflects the light of the sun. Moon takes about 28 days to go around the earth। बच्चों मून जो है हमारे अर्थ प्लैनेट की एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। आप सभी को रात के समय मून जो है शाइन करता हुआ नजर आता है। मून की खुद की लाइट नहीं होती, बल्कि वो शाइन किसकी वजह से करता है, सन की लाइट जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है तब मून आपको शाइन करते हुए नजर आता है। मून को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 28 डेज लगते हैं अराउंड दी अर्थ। नाउ फेसेस ऑफ मून। अब हम समझते हैं फेसेस ऑफ मून। When the moon is visible in the night sky, it can be seen to grow through phases। बच्चों जब आपको रात के समय मून दिखाई देता है तो आप देखते होंगे ध्यान से, वो अपना साइज इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है। क्यों करता है उसे हम समझते हैं। That is, it appears to change shape in a cycle from night to night। बच्चों वो रात में अपनी शेप चेंज करता है according to their cycle। The different phase of the moon are caused by the angle। ये उसके हमें शेप चेंज होते हुए नजर आती है, बट एक्चुअली में वो अपना साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता। हमें ऐसा क्यों नजर आता है, बिकॉज ऑफ द एंगल, हम किस डायरेक्शन से उसे देख रहे हैं। From which an observer on Earth can see the moon illuminated by the sun as it orbits our planet। बच्चों हमें पता चलता है कि कैसे कैसे जैसे सन की रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हमें सन मून की शेप और साइज इंक्रीज और डिक्रीज होते हुए नजर आती है। Each phase repeats itself after every 29.5 days। तो स्टूडेंट्स आपको ना जो मून की फेसेस हैं वो आपको रिपीट होते हुए कब नजर आएंगे, 29.5 डेज के बाद आप देखेंगे तो फिर से अपनी फर्स्ट शेप में आ जाएगा, फिर अपने रिपीट करेगा सेकंड शेप, देन थर्ड शेप। ये उसकी साइकिल चलती रहती है फेसेस ऑफ द मून जिसे हम कहते हैं। There are 8 phases that the moon goes through। बच्चों टोटल मून के कितने फेसेस होते हैं जो अपने साइकिल में वो कवर करता है, उसके 8 फेसेस होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं how are these phases occur। they are, your first point is a new moon। अब हम समझते हैं फर्स्ट फेज आता है मून का न्यू मून। when the moon cannot be seen because we are looking at the unlit half of the moon, it occurs when the moon is directly between the earth and the sun। न्यू मून कब होता है, जब हमें रात के समय आसमान में चांद नजर नहीं आता, उसे हम न्यू मून कहते हैं। हमें आसमान में रात के समय चांद नजर क्यों नहीं आता, मून नजर क्यों नहीं आता, बिकॉज जो मून होता है वो हमारे अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या है वो मून नजर नहीं आता और हम अनलिट हाफ मून को देखते हैं जिसके ऊपर सन की रेस फॉल नहीं होती। नाउ सेकेंड फेज आता है वैक्सिंग क्रीसेंट मून। is when the moon looks like the crescent and the crescent increases daily after the new moon। crescent moon कौन सा होता है, सबसे पहले छोटा होता है फिर वो अपने साइज को इंक्रीज करता है, उसे हम crescent moon कहते हैं। थर्ड फेज आता है द फर्स्ट क्वार्टर मून और अ हाफ मून। फिर वो हाफ मून में कन्वर्ट होता है is when half of the lit portion of the moon is visible after the waxing crescent moon।
वैक्सिंग क्रिसेंट की मून जब वो अपना साइज इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तब वो हाफ मून में कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्वार्टर मून भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वैक्सिंग गिबस मून occurs when more than half of the lit portion of the moon can be seen. The shape increases, waxes in size from one day to next. बच्चों, वैक्सिंग गिबस मून क्या होता है? जब उसका साइज जो है और इंक्रीज होने लगता है, उसे हम वैक्सिंग गिबस मून कहते हैं। अ फुल मून इज व्हेन वी कैन सी द एंटायर लिट पोर्शन ऑफ द मून। फुल मून का मीन्स क्या है कि अब सन की रेज जो है मून के ऊपर फुल्ली पड़ रही है, तो हमें फुल मून दिखाई दे रहा है, फुल शेप में दिखाई दे रहा है, फुल साइज में दिखाई दे रहा है। द फुल मून occurs when the moon is on the opposite side of the earth फ्रॉम दी सन। बच्चों, फुल मून आपको कब दिखाई देता है? जब मून जो है ना हमारे अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्रॉम दी सन, सन से। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज अ वैनिंग गिबस मून is like the waxing gibbous moon but the shape decreases in size from one day to next। वैनिंग का मीन्स होता है वैनिंग गिबस मून, मतलब कि आप साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। एक हमने पढ़ा था वैक्सिंग, एक है वैनिंग। वैक्सिंग में इंक्रीज होता है, वैनिंग में डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। अब हमारा फुल मून था, अब दोबारा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। द लास्ट क्वार्टर मून और अ हाफ मून इज व्हेन हाफ ऑफ द लिट पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल आफ्टर द वैनिंग गिबस मून। फिर अब वो हाफ मून में कन्वर्ट हो जाता है हमारा वैनिंग गिबस मून। लास्ट वन इज वैनिंग क्रिसेंट मून is when the moon looks like crescent and the crescent decreases in size from one day to the next। अब क्या होता है हमारा वैनिंग क्रिसेंट मून में हमारा सिर्फ स्मॉल पोर्शन हमें नजर आता है हमारे मून का, उसे हम वैनिंग क्रिसेंट मून कहते हैं। अब वो क्या कर रहा है? अपने साइज को डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है? अपने साइज को इंक्रीज करता है, फुल मून में कन्वर्ट होता है, फिर वो अपने साइज को डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। नाउ लुक एट द इमेजेस एंड शो हाउ फेजेस ऑफ मून। बच्चों, ये हमारे फेजेस ऑफ मून शो कर रखा है यहाँ आपको। ये आपका फुल मून दिखा रखा है और ये आपका क्या है? न्यू मून, जब आपको मून नजर नहीं आता। ये हमारा क्रिसेंट मून होता है, ये हमारा क्वार्टर मून होता है, और ये भी हमारा क्या होता है? वैक्सिंग क्रिसेंट मून, और एक होता है वैक्सिंग गिबस मून। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज मच लेस देन द अर्थ। बच्चों, आप सभी को पता है मून पे ना सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है इन कंपैरिजन टू अर्थ। The weight of an object of the moon is 1/6 of the object weight on the earth। बच्चों, अर्थ पे जो भी आपका वेट होगा ना, उसका 1/6 वेट आपका कब कहाँ पे होगा? मून पे होगा। मतलब जो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ज्यादा होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्स। There are many nursery poems on stars, but Twinkle Twinkle Little Star makes a useful point. It tells us that the stars light the sky at night and appear to twinkle। बच्चों, आपने नर्सरी पोएम्स में पढ़ी होंगी, स्टार्स के ऊपर आपकी पोएम होती है, मगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है आपके ऐसी पोएम है जो आपके साइंस फैक्ट के ऊपर बिल्कुल फिट होती है। स्टार्स जो है ट्विंकल क्यों करते हैं, क्यों चमकते हैं रात के समय, क्यों टिमटिमाते हैं? नाउ स्टार्स ट्विंकल बिकॉज दे आर फार अवे and so appear as tiny points of light in the sky at night। बच्चों, स्टार्स जो हैं हमारे अर्थ प्लैनेट से बहुत दूर होते हैं, वो हमें इसलिए टाइनी पॉइंट्स यानी छोटे छोटे नजर आते हैं रात के समय चमकते हुए। There are so many stars in the universe that we could not count them all। बच्चों, आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, हम सबको काउंट नहीं कर सकते। About 7,000 stars can be seen from the earth without a telescope। बच्चों, बिना टेलीस्कोप से, बिना दूरबीन के आप 7,000 स्टार्स ऐसे ही देख सकते हो। A star is a hot glowing ball of gases, it gives us light। बच्चों, स्टार जो है एक गैस का बॉल होता है जिसके अंदर से लाइट एमिट होती है। Now, what is constellations? Constellations are the name for group of stars that appear to form shapes in the sky। Constellation means होता है कुछ ना stars का ग्रुप एक शेप फॉर्म करता है रात के समय स्काई में, उसे हम constellation कहते हैं। They were given their names many hundred of years ago to help us remember which stars are what। बच्चों, इनको ना बहुत साल पहले कॉन्स्टलेशंस को डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे दिए गए थे, जिससे ये हमें याद हो जाए कि कौन सा स्टार कौन सा शेप फॉर्म करता है। वी यूज कॉन्स्टलेशंस टू डिवाइड अप द स्काई। हम कॉन्स्टलेशन का यूज क्यों करते हैं? स्काई को स्टडी करने के लिए। दे मूव सो स्लोली दैट इन आवर लाइफ टाइम दे विल ऑलवेज बी फाउंड इन अबाउट द सेम प्लेस।
बच्चों ये ना बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। आप देखेंगे पूरे लाइफ टाइम में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्टार आपको सेम प्लेस पे ही नजर आएगा। Scientists have given special names to each group of these stars. साइंटिस्ट ने स्टडी करा है कॉन्स्टेलेशन को और इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए हैं। सम ऑफ दीज नेम्स आर, लुक एट द फर्स्ट इमेज, अर्सा मेजर जिसे हम द ग्रेट बियर भी कहते हैं। ये फॉर्मेशन आपकी स्टार्स की होती है जो एक ग्रेट बियर की फॉर्म में दिखाई देती है, इसलिए हमने इसका नेम ग्रेट बियर रखा। नेक्स्ट वन इज लियो, नेक्स्ट वन इज स्कॉर्पियस एंड लास्ट वन इज ओरियन। ये आपकी कॉन्स्टेलेशन के नेम है। नाउ कम टू द टॉपिक टेलीस्कोप। We use the telescope to look at faraway objects like the moon, stars and other planets. बच्चों टेलीस्कोप दूरबीन की हेल्प से आप क्या देख पाते हो, जो हेवनली बॉडीज बहुत दूर होती है प्लैनेट से आपको दिखाई नहीं देती। People who study heavenly bodies like stars, planets and the moon are called astronomers. जो लोग इन हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं, सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। प्लानिटेरियम्स आर प्लेसेस बिल्ड विद अ कर्व्ड सीलिंग टू टेल पीपल एस्ट्रोनॉमी एंड द नाइट स्काई। प्लानिटेरियम्स बच्चों एक प्लेस होता है, वो कर्व्ड बनाया जाता है जिससे वो आसानी से इन हेवनली बॉडीज के ऊपर स्टडी कर पाए और एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी कर पाए और जो नाइट स्काई होता है उसके बारे में। Now students, you shown this image is called the telescope. Let's read the knowing fact. Neil Armstrong was the first man to step onto the moon in July 1969. He was joined by Aldrin in 19 minutes later. They traveled in a spacecraft called Apollo 11. आप सभी को पता है कौन हमारा फर्स्ट मैन था जो चांद पे गया था, मून पे गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जुलाई 1969 में मून पे गए थे। उन्होंने किसे ज्वाइन करा था? 19 मिनट्स के बाद एल्ड्रिन को ज्वाइन करा था और ये वो अपने पहले स्पेसक्राफ्ट से गए थे जिसका नेम था अपोलो 11। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स have a quick look on the following points that we had already discussed in our chapter. Let's re-revise. The sky is the empty space. Sky एक empty space होता है जो हमारी heavenly bodies से fill हो जाता है। Sun is a huge ball of fire. Sun जो है बॉल है फायर की। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन जो है हमारे 8 प्लैनेट्स के साथ मिलके एक सोलर सिस्टम फॉर्म करता है। मून इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून को हम अपने अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। मून टेक्स अबाउट 28 डेज टू गो अराउंड द अर्थ। मून को अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में 28 डेज लगते हैं। द मून गोज थ्रू 8 फेसेस। मून के हमने 8 फेसेस के बारे में पढ़ा जिसमें हमारा फुल मून, न्यू मून, क्रिसेंट मून, गिबस मून था। वी यूज द टेलीस्कोप टू लुक एट फार अवे ऑब्जेक्ट्स। हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं स्काई में हेवनली ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए या सी करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.